बात करते हैं आज की अगली स्टोरी। वो जो आंखें से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। टीएमसी में क्या से क्या हो गया देखते देखते, गायब हो गए देखते देखते। ममता बनर्जी के 75% विधायक बगावत की मशाल जलाए हुए हैं। वही 80% से अधिक सांसद गायब हैं। 4 जून के बाद से उनका हाल अता पता लापता वाला है। कुछ पता नहीं चल रहा, न ममता के साथ दिख रहे हैं, न ही अकेले कहीं पब्लिक प्लेस पर दिख रहे हैं। टीएमसी की लेडी सांसद तो गायब होने की रेस में सबसे आगे हैं, खासकर सयानी घोष जैसी सांसद जो चुनाव प्रचार में ममता की क्षमता का डंका बजाती नहीं थकती थी। आज उनकी एक झलक नहीं दिखाई दे रही। आखिर ममता के एमपीज को क्या हुआ है? अंदर खाने क्या चल रहा है? टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा लापता। टीएमसी सांसद सायोनी घोष लापता। टीएमसी की राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी का पता नहीं। सागरिका घोष ममता के साथ क्यों नहीं दिख रही? बंगाल में हार के बाद टीएमसी की लेडी एमपी गायब क्यों हैं? जैसे टीएमसी के 80 में से 60 विधायक रूठ गए, क्या टीएमसी के सांसद भी अब टूटने वाले हैं? दीदी के दल में दरार कौन डाल रहा? जैसे विधानसभा में टीएमसी की कमेटी में 2 फाड़ हो गई, क्या अब टीएमसी की संसदीय समिति की बारी है? बंगाल में इस्तीफों की लगी झड़ी, ममता की टीएमसी कहां खड़ी? ममता के बागी विधायकों में कितने मुसलमान? किसके चलते बगावत वाला घमासान? अभी कुछ ही देर पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय ने बड़ा दावा किया है, टीएमसी बहुत जल्द टूट जाएगी। इससे पहले इसी हफ्ते उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ ही दिनों में टीएमसी खत्म हो जाएगी, और दावा कर रहे हैं कि टीएमसी टूट के बिल्कुल करीब आ गई है। तो क्या अब टीएमसी के विधायकों के बाद बगावत की बारी टीएमसी सांसदों की है? सवाल है, क्या ऐसा बोलने वाले सुखेंदु राय इकलौते टीएमसी सांसद हैं, या टीएमसी की महिला सांसद भी हैं जो अभी सीन से अता पता लापता दिखाई दे रही हैं? आइए टीएमसी की उन लापता लेडीज को भी जान लीजिए जो इन दिनों नहीं दिखाई दे रही हैं। ये तमाम वो महिला सांसद हैं, जून मालिया, महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष, मेनका गुरुस्वामी, सागरिका घोष, रचना बनर्जी और शताब्दी रॉय। अलग कुछ लोकसभा की हैं, कुछ राज्यसभा की हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई दी ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में। अभी जो कुछ दिन पहले हुआ, सब की सब मिसिंग थी। उसमें वो लोग भी मिसिंग हैं जो हाल ही में राज्यसभा में पहुंची, मेनका गुरुस्वामी और जून मालिया जैसे। इनमें सबसे अधिक चर्चे तो महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष जैसी टीएमसी सांसदों की हो रही है, जो संसद में भी मुखर होकर बोलती रही। सयोनी घोष तो चुनाव प्रचार में भी बहुत वोकल थी, लेकिन अभी वो कहां है? पार्टी में बगावत पर उनका क्या स्टैंड है? इन सब मुद्दों पर बोलने से क्या वो बच रही हैं? बॉलीवुड की एक सुपर डुपर फिल्म दीवार का एक सुपर हिट डायलॉग है, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। कुछ ऐसी डायलॉगबाजी इन दिनों टीएमसी में चल रही है। ममता गुट के नेता और टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आज यही कहा है, पहले उनके साइन दिखाओ जिससे तुम टीएमसी के बागी विधायक करार दे रहे हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने ऋतुपत बनर्जी को टीएमसी के विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी। ऋतुपत बागी हैं। बागी गुट की मांग को मानते हुए ऋतुपत बनर्जी को एलओपी पर दर्जा भी दे दिया गया। ऋतुपत बनर्जी के लिए एलओपी का कमरा भी अलॉट कल कर दिया गया, लेकिन अभी तक बागी गुट की वो चिट्ठी सामने नहीं आई जिसमें टीएमसी के 60 बागी विधायकों के दस्तखत का दावा किया गया है। आखिर उस समर्थन पत्र को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर ममता गुट की क्या दलील है, इस पर भी गौर कर लेना चाहिए। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था, ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था।
तो एक तरफ ममता गुट का यह दावा है कि अधिकतर विधायकों के साइन उनके लेटर पर भी थे, वहीं बागी गुट का दावा है कि टीएमसी के विधायक दल की बागडोर अब उनके हाथ में आ गई है। बागी गुट के ऋतुपत बनर्जी नेता विपक्ष बना दिए गए हैं। ऋतुपत बनर्जी भी दावा कर रहे हैं कि 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी उन्हीं का धड़ा है। दरअसल कुल 80 विधायक हैं, 53 से अधिक चाहिए। अगर ये 2/3 मेजोरिटी होगी तो अलग गुट की मान्यता मिल सकती है, इसीलिए 60 का आंकड़ा दिया गया, पर 60 लोग दिखाई नहीं गए। लेकिन सवाल यही बनता है कि अपने पक्ष में 60 या 58 विधायकों के दस्तखत वाला पत्र ऋतुपत बनर्जी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि कल जब वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे थे अपना दावा पेश करने के लिए, उस वक्त भी उनके साथ 58 एमएलए नजर नहीं आए थे। और जब एलओपी की मान्यता मिलने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त भी 30 से कम विधायक उनके साथ वहां कैमरे के सामने दिखाई दिए। अब तक 58 या 60 बागी विधायकों की लिस्ट भी सामने नहीं आई है, लेकिन जो विधायक ऋतुपत बनर्जी के साथ खुलकर नजर आ रहे हैं उनके नाम आपको बता देता हूं। गौर करने वाली बात है कि इनमें से 17 बागी विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मैं बागी भी दिखाता हूं, ये देखिए कौन कौन है ये लोग। ऋतुपत बनर्जी, संदीप अंसार, रथीन घोष, ये जो पहले नाम है ऋतुपत, प्रसून, नियामत, संदीप अंसार, रथीन घोष, चंद्रनाथ सिंह, प्रसून बनर्जी, शौली शाह, अरूप रॉय, काजल शेख, नियामित शेख, अरूजुर रहमान, गुलाम रब्बानी, रैयत हुसैन सरकार, मुस्तफिजुर रहमान सुमेन, नजरुल इस्लाम, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन, मारुल इस्लाम, जुल्फिकार अली, गुलशन मलिक, रबीना यसीम, जावेद खान, तौसीफुर रहमान, अब्दुल अजीज, नूर आलम और इमामी बिस्वास। ये ज्यादातर लोग इसमें आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और अगर ये गुट जो असली टीएमसी कह रहा है आगे जाकर टाई अप करता है बीजेपी के साथ या गठबंधन करता है बीजेपी के साथ, तो क्या ये मुस्लिम विधायक पसंद कर पाएंगे इस चीज को? इस पर भी अब सवाल पूछे जाने लगे। अब सवाल तो यह भी है कि आखिर टीएमसी का बागी गुट या स्पीकर का दफ्तर उस लेटर को क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहा है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि 60 लोग ऋतुपत के साथ हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, हमारी सहयोगी पूजा मेहता से जान लेते हैं। जो विरोधी खेमे के जो विधायक है तृणमूल कांग्रेस के, जिसे लीड कर रहे हैं ऋतुपत बनर्जी, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं की जाएगी क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जो खेमा ट्रांसपेरेंसी और पार्टी में डेमोक्रेसी की बात करता है और उनके पास अगर 60 विधायकों का समर्थन है तो वो क्यों उस चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी में फूट से ममता कैंप की ही मुश्किलें बनी हैं। ममता बनर्जी के नाम पर अब बागी कैंप में भी विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। पांचला से टीएमसी विधायक गुलशन मलिक ने यह दावा किया कि ऋतुपत बनर्जी कैंप ने उन्हें गुमराह किया है। जब ऋतुपत बनर्जी ने साइन करवाया था तो यह नहीं बताया कि वो ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर बनाने का दावा करेंगे। साइन करने का टाइम बोला, जो लोग बहुत बोला, हम लोग का बोला, ये ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, ये बात बोला। एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मिছিল करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम साइन किया। वो बात बोला नहीं, हम लोग को वो बात बोला नहीं। जब साइन किया 7-8 भी था उसके। और आखिर में आगे बात करेंगे पब्लिक व्यू की। पब्लिक व्यू में भूपेश मिश्रा ममता बनर्जी पर पोस्ट करते हैं। ममता बनर्जी संघर्षशील नेता रही हैं, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब पार्टी में टूट की स्थिति के बाद लगता है कि उन्हें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। पब्लिक व्यू जो दिल्ली में आग लगी उस पर राघव कृष्णा का है। ऐसा क्यों होता है, होटल हो या अस्पताल, आग लगती है, आम आदमी मरता है और तभी सिस्टम की नींद टूटती है। लापरवाही करने वालों को कठोर सजा मिले तब हालात बदलेंगे। यही तो चक्रव्यूह में हमने भी कहा। तो आज मेरे साथ इतना ही, अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।